गडकरी जी, जो आपने हाईवेज बनाए, उस पर लोग चलते हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि टोल टैक्स, कई बार जो टोल टैक्स के बाहर कतारें वो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, और कहते हैं कि रोड तो अच्छा बनाया गडकरी जी ने, लेकिन बार बार जेब भी ढीली करनी पड़ती है। अभी हम नई सिस्टम ला रहे हैं कि आपको टोल ला के नहीं रहेंगे, आपके गाड़ी के नंबर प्लेट का फोटो निकल जाएगा जी। आप जहां से आए और जहां से निकले उतने डिस्टेंस का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। देखो, पहली बात मैं आपको रुकना नहीं पड़ेगा टोल मैं पे। एक मजाक में बहुत बार लोगों को बोलता हूं जी। आज तुम्हारा कार्यक्रम या 5 स्टार होटल में जी। तो फुकट में तो नहीं मिली जगह, जी जी, यहाँ पैसा देना पड़ेगा। हाँ, फुकट में ऑप्शन था, रामलीला मैदान पे आप और मैं 2 चेयर लगा के लाइट लगा के बैठ सकते थे। जी। देखिए, एक बात बताता हूं, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया जी। तो पहली बार, मैं टोल का जन्मदाता हूं तो कुछ लोग मेरे पर नाराज भी होते हैं, जी। तब मैंने मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। जी। अब 2 घंटे में आते हैं, तो 2 घंटे में पेट्रोल डीजल बचता है, टाइम बचता है, सब ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलती है। तो उतना बचता है, उतना आपको टोल देना पड़ता है। अब सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि हम बजट से इतने काम करें। अब मैं 5-5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं, बड़े बड़े ब्रिज बना रहा हूं, टनल बना रहा हूं, ये सरकार की बजट की मर्यादा है जी। और इसलिए टोल है, इसलिए मैं काम कर सकता हूं। और जो पैसा बचता है सरकार का, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बीओटी संभव नहीं, वहां पैसा जाएगा, गरीबों के लिए पैसा खर्चा होगा। तो मुंबई के फ्लाईओवर बनाए, वो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बने। अब दिल्ली के आजू बाजू में 65,000 करोड़ के रोड बना रहा हूं। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, जी। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अब मुझे बताइए कि इसके कारण तुम्हारा फ्यूल नहीं बचेगा। अब बेंगलोर से मैसूर आपको वहां 3.5 घंटे, 3 घंटे, अभी लोग 1 घंटे में जा रहे हैं। दिल्ली से मेरठ, बहुत लोग मुझे मिलते हैं आपके यहाँ के, जी। 3.5 घंटा लगता था, अब 45 मिनट में आते हैं। आज मेरठ वाले लोग मुझे कह रहे थे कि हम आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस आते हैं। तो 45 मिनट में फ्यूल बचता है ना। जी। तो आज तो हम तो इलेक्ट्रिक की कार ला रहे हैं, इथेनॉल की ला रहे हैं, मिथेनॉल आ रहा है, बायो सीएनजी आ रहा है, बायो एलएनजी आ रहा है। हम तो पराली से अब पानीपत में हवाई ईंधन बना रहे हैं, जो हवाई जहाज उड़ेंगे उस पराली से। हाँ, तो ये ऑलरेडी बन ये गया। कब तक साकार हो गया आपकी? ये हो गया साकार। अभी पानीपत में पर 1 लाख टन पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, जी। 150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएफ तैयार होती है। अब डावोस में इस बार चर्चा थी कि 5% बायो फ्यूल को ऐड करना पड़ेगा पेट्रोलियम फ्यूल में। अब देश में बड़े प्रमाण पर हमारे किसान अब हवाई ईंधन तैयार करने में, मैं हर समय कहता हूं कि किसान पहले अन्नदाता था, जी। फिर ऊर्जादाता बना, अब बिटुमिन दाता बना, अब किसान हवाई ईंधन दाता बनेगा। और गांव में जो मक्का, चावल, गेहूं, गन्ना लगाकर जितना पैसा मिलता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा किसानों को मिलेगा। किसान समृद्ध संपन्न हो गए और जैसे स्मार्ट सिटीज है वैसे स्मार्ट विलेजेस बनेंगे और लोग फिर से एक बार गांव की तरफ जाएंगे। स्मार्ट विलेज। बिल्कुल। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे ऐसा बताओ कि मैं 10 साल में जो बात मैंने बोली जो नहीं हुई, ऐसी एक भी बात बताओ। नहीं, इस बात मैं जो पक्का आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं कि गांव समृद्ध संपन्न हो गए, किसान ऊर्जादाता हाइड्रोजन तैयार करेगा, किसान बायो एविएशन फ्यूल तैयार करेगा। और मैं खुद करता हूं, आप कभी आइए नागपुर में, मैं सब प्रयोग करता हूं। मैं 2004 से इस मिशन पे लगा हूं कि इस देश का 16 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, कितना 40% दिल्ली का पोल्यूशन हमारे कारण होता है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। फिर पराली जलने से होता है, फिर कंस्ट्रक्शन में जाकर वो सीमेंट और ये सब बाहर आता, उसके कारण होता है। क्या दिल्ली के प्रदूषण से जनता त्रस्त नहीं है? और प्रदूषण को कम करना ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और स्वदेशी के आधार पर ईंधन तैयार करके यहां किसानों को और युवाओं को रोजगार निर्माण करना, ये हमारी पॉलिसी है और इसी के आधार पर सरकार काम करेगी। गडकरी जी, आप ये बताइए, आप किसान हैं, नेता हैं, अर्थशास्त्री हैं। मैं तो 3 चीनी मिलें चलाता हूं जी। और मेरे यहां जहां मैं रहता हूं जी। वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्य करता हूं। आपको आश्चर्य होगा कि मैं इंजीनियर नहीं हूं जी। और मुझे अभी 7 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट, और उसमें से 4 डॉक्टरेट जो डिलीट मिली है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है।
बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की मुझे डॉक्टरेट मिली है। तो मैं गांव में काम करता हूं और मैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूं। मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। जी, इस देश के गांव, गरीब, मजदूर और किसान, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के आखिरी पायदान पर जो गरीब खड़ा है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है और जिसके पास बेचारा जी नहीं सकता, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे। जी, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन अपना कार्य पूरा होगा। मैं तो अपने जीवन में अपना घर परिवार देखने के बाद मैं उन गरीबों के लिए काम करता हूं और वही मेरी राजनीति है। राजनीति का अर्थ राजकारण है, सत्ताकरण नहीं। जी, महात्मा गांधी भी राजकारणी थे, पर वो राष्ट्रकारण करते थे, देश के लिए काम कर रहे थे, स्वाधीनता मिलाने के लिए। इसलिए सत्ताकरण यानी राजकारण नहीं, राजकारण है समाज कारण, राष्ट्रकरण और विकास कारण है। राजनीति ये लोकनीति और बृहत्तर राजनीति है और हमको गरीब के लिए काम करना है, जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर। गरीब गरीब है, गरीब को जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। इस देश की गरीबी दूर करनी है और गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। यही भाव है, यही पॉलिसी और यही हमारा उद्देश्य है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।